हेलो कोडर्स। तो मैं आज आपको सिखाने वाला हूँ व्हाट इज़ HTML। एक्चुअली ये वीडियो सीरीज़ मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। दिस इज़ माय न्यू चैनल कोड नोवा। और इस वीडियो सीरीज़ में मैं आपको सब कुछ सिखाऊंगा, जितनी भी चीज़ें होती हैं वेब डेवलपमेंट में। HTML, CSS, जावा स्क्रिप्ट, मोंगो डीबी, एक्सप्रेस जेएस और नेक्स्ट जेएस, रिएक्ट जेएस, सब कुछ आपको सिखाऊंगा। और जब तक मैं सिखा रहा हूँ, ये सीरीज़ बना रहा हूँ, तब तक अगर कोई नई टेक्नोलॉजी आ जाती है तो वो भी आपको मैं सिखाने की पूरी कोशिश करूँगा। लेकिन इसको सिखाने से पहले, इसकी शुरुआत करने से पहले मुझे आप लोगों की हेल्प चाहिए होगी इस बारे में कि जैसे जैसे मैं वीडियो ड्रॉप करता रहूँगा, अगर आप इस वीडियो को, मेरे वीडियो को देखें और आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। क्योंकि बिना सपोर्ट के, आप लोगों के, मैं आपको ये नहीं सिखा सकता। लेकिन ये वादा करता हूँ कि अगर आप एक कॉलेज स्टूडेंट हो, बिगनर हो, आपको कोई भी चीज़ वेब डेवलपमेंट में सीखनी है और आपको कुछ नहीं आता, कोडिंग में जीरो हो, तो फ्रॉम स्क्रैच टू प्रो मैं आपको सब कुछ सिखाऊंगा। थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन आई विल टीच यू ऑल द थिंग्स, ऑल द वेब डेवलपमेंट स्टफ। सो लेट्स स्टार्ट बिना किसी टाइम वेस्ट करते हुए। सबसे पहले HTML के बारे में जानते हैं। HTML क्या होता है? तो HTML की जो फुल फॉर्म होती है उसको बोलते हैं हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। लैंग्वेज, ठीक है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। इसको HTML की अगर कोई आपसे फुल फॉर्म पूछे तो उसको बोलना HTML इज हाइपर टेक्स्ट, HTML स्टैंड्स फॉर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ये एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। इट इज़ यूज टू क्रिएट स्ट्रक्चर ऑफ अ वेब पेज। वेब पेजेस क्या होते हैं? आप कोई भी गूगल पे वेबसाइट चलाते हो तो जो वेबसाइट के आपको एक एक सामने दिखता है पेज, उसको बोलते हैं वेब पेज। सिंपल सी भाषा में ये है। अब HTML मतलब होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, और इसको यूज़ किया जाता है स्ट्रक्चर ऑफ अ वेब पेज बनाने के लिए। ये बेसिक है वेब डेवलपमेंट का, एक जो बेसिक होता है बिल्कुल वो चीज़ है। और ये एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। अगर आप इसको, मैं एग्जांपल देने की कोशिश करूँ इसका, तो HTML एक स्केलेटन की तरह होता है वेबसाइट के। जैसे कि हमारी बॉडी में स्केलेटन होता है बोन्स का, बिना उसके हमारी बॉडी में कुछ नहीं है। अगर आप ह्यूमन बॉडी बनाना चाहोगे तो सबसे पहले आपको उसका स्केलेटन बनाना पड़ेगा, ढांचा बनाना पड़ेगा। उसके बाद ही आप कुछ उसको डिज़ाइन कर सकते हो। तो HTML भी वही है। अगर आप कोई वेबसाइट बिल्ड कर रहे हो तो सबसे पहले आपको आना चाहिए HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, जो कि स्केलेटन होता है वेबसाइट का। अब कई बच्चे गलती क्या करते हैं कि वो HTML सीखते हैं, CSS सीखते हैं, जावा स्क्रिप्ट थोड़ी बहुत सीखते हैं, फिर रुक जाते हैं क्योंकि वो थक जाते हैं, फेड अप हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि हो गया, बस इतना बहुत है। लेकिन आजकल AI का ज़माना है। AI के ज़माने में इतना बहुत नहीं है, इतना इनफ बिल्कुल नहीं है। अगर आप कोई प्रोजेक्ट्स बना रहे हो HTML, CSS, जावा स्क्रिप्ट, इवन नेक्स्ट JS यूज़ करके, मोंगो डीबी यूज़ करके, बैकएंड यूज़ करके, तब भी मार्केट में AI और इतना ज़्यादा मास लोगों ने बीटेक कर रखी है, उसकी वजह से जॉब्स की अब कमी है। अगर आपको कुछ करना है सच में, अगर अच्छे लेवल पे पहुंचना है वेब डेवलपमेंट में, तो आपको AI के साथ साथ ये सब चीज़ें बहुत बेसिक है, ये तो शुरुआत है। आपको ये सब चीज़ें, जितनी भी टेक्नोलॉजीज़ मैंने बताई, वो सब तो होनी ही होनी चाहिए। साथ में आपको AI भी आनी चाहिए, कैसे उसको AI ऑटोमेटेड वेबसाइट्स बनाएं, कैसे हम उसमें अच्छे से अच्छी CSS लगाएं,
टेलविंड सीएसएस कैसे यूज़ करें, और भी बहुत सी चीज़ें हैं जो आपको आनी चाहिए। आपके प्रोजेक्ट्स प्रोडक्शन लेवल के होने चाहिए, ना कि डेवलपमेंट लेवल के। आपके पास नॉलेज अच्छी होनी चाहिए, तब आपको एक अच्छी जॉब मिल जाएगी। तो बैक टू अवर टॉपिक आते हैं वापस, कि HTML क्या है। एक स्केलेटन होता है वेबसाइट का, जो स्केलेटन होता है उसको बोलते हैं हम HTML। ये ब्राउज़र को बताता है कि क्या शो कराना है और कहाँ शो कराना है। ब्राउज़र क्या होता है? ब्राउज़र जैसे आप यूज़ करते हो ना, क्रोम ब्राउज़र हो गया, या फिर बिंज ब्राउज़र भी कोई लोग यूज़ करते हैं, ये इनको बोलते हैं वेब ब्राउज़र। अब उसके बारे में मैं इतना डिटेल नहीं बताऊंगा, आप सर्च कर सकते हो। बहुत सी चीज़ें आपको खुद से करनी पड़ेंगी। वेब डेवलपमेंट के बारे में एक इंट्रोडक्शन देखना पड़ेगा, और ये मैं जो कंपाइलर यूज़ कर रहा हूँ इसको आप वीडियो सर्च कर सकते हो, हाउ टू इंस्टॉल VS कोड कंपाइलर। क्योंकि कंपाइलर क्या होता है, एक माध्यम होता है जिसमें हम कोड लिखते हैं। ये कोड कंप्यूटर को ये बताता है कि कंपाइलर का हम क्यों यूज़ करते हैं। क्योंकि अब डायरेक्टली तो हम कंप्यूटर से लैपटॉप से ये बात बोल नहीं सकते हैं कि यार हमें एक वेबसाइट बनानी है और ऐसे ऐसे बनाना है, ऐसे ऐसे बना दो। इसको समझाने के लिए हमें कुछ करना पड़ेगा। जैसे कि आप किसी किसी फॉरेन कंट्री में जाते हो, तो अगर आपको इंग्लिश नहीं आती है, स्पेनिश नहीं आती है, कोई भी लैंग्वेज जहाँ वो बोली जाती नहीं आती है, तो आप एक ट्रांसलेटर का यूज़ करते हो उन्हें समझाने के लिए कि आप कहना क्या चाह रहे हो। ऐसे ही आप कंप्यूटर को समझाने के लिए एक मशीन का यूज़ करते हो जिसका नाम है एक टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हो, एक ऐप का यूज़ करते हो, एप्लीकेशन का यूज़ करते हो जिसका नाम है कंपाइलर। कंपाइलर आपके कोड को कंपाइल करता है मशीन लैंग्वेज में और कंप्यूटर को समझाता है कि आप बोलना क्या चाह रहे हो। ठीक है, सिंपल भाषा में मैं यही समझा सकता हूँ आपको। इससे ज़्यादा आपको समझने की इसकी ज़रूरत मेरे ख्याल से है नहीं। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो यू कैन सर्च ऑन वेब, बहुत बड़ी वेब है और आप उसमें सर्च कर सकते हो। तो हाउ टू इंस्टॉल VS कोड आपको खुद से करना पड़ेगा, ये सब मैं आपको नहीं बताने वाला। यहाँ पे सिर्फ पढ़ाई होगी। तो वापस अपने टॉपिक पे आते हैं। व्हाट इज़ HTML? HTML स्केलेटन होता है एक वेबसाइट का, और ये ब्राउज़र को बताता है व्हाट टू शो एंड वेयर टू शो। अब हम ये क्वेश्चन आता है, व्हाई डू वी यूज़ HTML? क्यों हम HTML यूज़ करते हैं? क्योंकि हर वेबसाइट HTML का यूज़ करती है। ब्राउज़र जो है जैसे क्रोम ब्राउज़र, वो अंडरस्टैंड करता है HTML को। HTML वर्क करता है CSS के साथ, जावास्क्रिप्ट के साथ, बैकएंड के साथ, सब हर जगह HTML यूज़ होता ही होता है। अगर आपको कोई वेबसाइट बनानी है तो आपको HTML सीखना ही सीखना पड़ेगा। ये शुरुआत है, इसको सीखने के बाद आप प्रो नहीं बन जाओगे HTML को, कि आप कहो कि मैं अब सब कुछ मुझे आ गया है, दुनिया में जितनी चीज़ें हैं, ऐसा कुछ नहीं है। हाउ वेबसाइट वर्क, सिंपल फ्लो। जैसे कि यूज़र जाता है ब्राउज़र पे, ब्राउज़र पे जाने के बाद ब्राउज़र रीड करता है वेबसाइट की HTML फाइल को, और फिर वो आपको विजुअली शो कराता है कि कैसे वेबसाइट दिखानी है। तो जो आप HTML लिखते हो उसको ब्राउज़र कैसे रीड करता है? लाइन बाय लाइन रीड करता है और उसको कन्वर्ट करता है एक विजुअल वेब पेज में। ठीक है, जैसे आपने एक कोड लिखा है HTML का और ब्राउज़र को दे दिया, यहाँ व्यू लाइक पे आप क्लिक करते हो, तब जाके आपका जो पेज है वो तुरंत ब्राउज़र पे खुल जाता है। कैसे खुलता है? पीछे क्या हो रहा होता है, ब्राउज़र रीड कर रहा होता है आपके HTML कोड को लाइन बाय लाइन, और उस लाइन बाय लाइन कोड को रीड करने के बाद वो उसको विजुअली, जो आपको दिखता है, विजुअली मतलब दिखना, दिख क्या रहा है वो, विजुअल्स में क्या दिख रहा है, वो उसको कन्वर्ट करता है एक विजुअल वेब पेज में जो आपको दिखता है, जो यूज़र को दिखता है। आप डेवलपर हो, जैसे हम और आप डेवलपर बनने जा रहे हैं, ठीक है, हम वेबसाइट बनाएंगे। अब उस वेबसाइट का आपको कोई यूज़ करेगा बंदा, जैसे मान लो आपने कोई वेबसाइट बनाई, एक टिकट बुकिंग ऐप बनाई। अब वो टिकट बुकिंग ऐप से कोई बंदा टिकट यू बुक करेगा, तो उसको जो वेबसाइट दिखेगी विजुअली, वो कैसे दिखेगी? ब्राउज़र रीड कर रहा होगा HTML को लाइन बाय लाइन और कन्वर्ट कर रहा होगा उसको विजुअल वेब पेज में। अब सबसे पहले HTML में आता है व्हाट आर टैग्स इन HTML।
HTML टैग्स। सबसे पहले तो मैं आपको एक बेसिक सी चीज़ बताऊं। ये आप यहाँ पे ये साइन होता है एक्सक्लेमेशन मार्क का, इसको आप यहाँ लगा के और ऐसे क्लिक करोगे तो ये आएगा। इसको बोलते हैं बॉयलर प्लेट कोड। बॉयलर प्लेट कोड, इसको क्या बोलते हैं? बॉयलर प्लेट कोड। ये ये जो होता है बॉयलर प्लेट कोड, ये बेसिक होता है HTML का। बेसिक मतलब अगर आप कोई भी कोड HTML में लिखना चाह रहे हो तो सबसे पहले आपको ये लगाना ही लगाना पड़ेगा। इसका शॉर्टकट मैंने आपको बताया कि कैसे आप शॉर्टकट तरीके से इस पूरे कोड को लिख सकते हो, लेकिन शुरुआत में आपको ये खुद ही लिखना चाहिए। ये शॉर्टकट का यूज़ आपको नहीं करना चाहिए। इसको भी लाइन बाय लाइन में आपको समझाऊंगा आगे। उससे पहले मैं आपको समझा देता हूँ कि टैग्स क्या होते हैं HTML में। जो भी HTML में टैग होते हैं वो इनक्लोज्ड होते हैं आपके इसके अंदर। ये जो आप साइन देख रहे हो, ये एरो का, एरो ओपन एरो क्लोज, इसके अंदर अगर कोई भी चीज़ लिखी है HTML में तो उसको आप बोल दो टैग है। ये एक HTML टैग है, ठीक है? ये HTML टैग, उसको बोलते हैं टैग। अब आप यहाँ पे अगर गौर करो तो यहाँ क्या क्या चीज़ें लिखी हैं इसके अंदर। ये देखिए टाइटल लिखा हुआ है, डॉक टाइप HTML लिखी हुई है, HTML लैंग्वेज इंग्लिश, इसका मतलब होता है HTML लैंग्वेज इंग्लिश। ये हेड लिखा हुआ है, ये भी इसके अंदर लिखा है, ये भी इसके अंदर लिखा है, ये भी इसके अंदर लिखा है, यानी सबको हम टैग्स में लिख रहे हैं। टाइटल इसके अंदर लिखा है, हेड इसके अंदर लिखा है। अच्छा, अब मान लीजिए जैसे मैंने हेड लिखा, ठीक है, तो हेड ये हो गया हेड ओपन, ये हो गया हेड ओपन, और ये हो गया हेड क्लोज। मतलब इसका क्या है कि अगर हम किसी चीज़ की शुरुआत कर रहे हैं किसी टैग को खोलने की तो उसको बंद भी करना पड़ेगा HTML में। बंद हम कैसे करते हैं? ये बस इसके आगे इस ये वाला साइन लगा देते हैं, ये जो आपको दिख रहा है हेड के आगे लगा हुआ, इसको हम लगा देते हैं तो ये टैग क्लोज हो जाता है। अब जैसे कि अगर मैं अभी इसको व्यू करके दिखाऊं, जो खाली बॉयलर प्लेट कोड लिखा है उसको अगर मैं गो लाइव करके दिखाऊं तो उसमें बोलेगा ओपन ए फोल्डर वर्डप्रेस फाइल ओपन फोल्डर। ओके, तो सबसे पहले जब आप VS कोड इंस्टॉल करोगे आपको क्या करना पड़ेगा? एक ओपन करना पड़ेगा एक नया फोल्डर। कहीं भी आप एक नया फोल्डर ओपन कर सकते हो। यहाँ पे मैं कर देता हूँ एक नया फोल्डर ओपन, जिसका नाम रखते हैं HTML सीरीज वीडियो 1, ठीक है? ये अच्छा रहेगा। यहाँ पे हमने इसको ओपन कर दिया है, ठीक है? अब इसके अंदर हमें एक फ़ाइल बनानी है, तो यहाँ देखिए, यहाँ जाएंगे तो न्यू फाइल है, यहाँ जाएंगे तो न्यू फोल्डर है, लेकिन हमें फ़ाइल बनानी है तो फाइल बना देते हैं। फाइल क्या बोलते हैं? v1.html इसका नाम देते हैं। v1 बोले तो वीडियो 1, इसको हम हटा देते हैं, हमें ChatGPT की जरूरत है नहीं। और सबसे पहले हम अपना बॉयलर प्लेट कोड लिखते हैं कि ये, और फिर उसके बाद यहाँ पे गो लाइव पे जाते हैं। अभी हमें क्या दिखेगा? ये तो विंडो फायरवॉल आ रहा है, इसको हटा देते हैं। ये अभी हमें कुछ नहीं दिखेगा, अभी हमें खाली ये ब्लैंक सा पेज दिखेगा, ऊपर लिखा आएगा v1.html और बस। लेकिन अगर आप ऊपर देखोगे तो यहाँ पे ये डॉक्यूमेंट लिखा हुआ नज़र आ रहा है आपको। अब अगर आप इस डॉक्यूमेंट को बदलना चाहो, मान लो आप इसको कहना चाहो, इसकी जगह लिख के आए माय फर्स्ट वेबसाइट या वेब पेज तो अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आ जाएगा माय फर्स्ट वेब पेज। अच्छा, और कुछ है इसमें? अब हम एक यूज़ करते हैं टैग का। कौन से टैग का यूज़ करते हैं? पैराग्राफ टैग का यूज़ करते हैं। अगर आपको अपनी वेबसाइट पे कोई पैराग्राफ लगाना है, जैसे मैं पी लगा रहा हूँ, पैराग्राफ लगाना है तो पी का यूज़ करोगे आप। जैसे
पी को हमने इसके अंदर इनक्लोज किया, फिर इसको बंद भी कर दिया। अब इसके अंदर आप कुछ भी लिख सकते हो। क्या है? दिस इज द फर्स्ट पैराग्राफ। ठीक है, अब अगर हम जाएंगे तो यहाँ पे लिख के आएगा दिस इज द फर्स्ट पैराग्राफ। मतलब कोई भी अगर पैरा आप अपनी वेबसाइट के अंदर लिखना चाहते हो, कोई भी पैराग्राफ अपनी वेबसाइट के अंदर अगर आप लिखना चाहते हो तो उसको इनक्लोज कर सकते हो पी टैग के अंदर। और हमेशा याद रखिएगा कि जो आपका ये बॉयलर प्लेट कोड होता है, बेसिक कोड होता है, उसके अंदर, बॉडी के अंदर ही आपको सब चीज़ें अपने ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं। ना बॉडी से पहले परफॉर्म करने हैं, ना बॉडी क्लोज होने के बाद परफॉर्म करने हैं। क्लोज होने के बाद बॉडी के नहीं परफॉर्म करने हैं, ना ओपन होने से पहले, ना क्लोज होने के बाद। ओपन होने के बाद और क्लोज होने से पहले आप इन टैग्स को यूज़ कर सकते हो, जो भी मैं लगा रहा हूँ। जैसे पैराग्राफ टैग आप यूज़ कर सकते हो, इसको बोलते हैं ओपनिंग टैग, इसको बोलते हैं क्लोजिंग टैग। ओपनिंग टैग, क्लोजिंग टैग। ठीक है, अब अगर हम और टैग्स का देखें तो और कौन कौन से टैग्स होते हैं। एक होता है हेडिंग टैग। अब हेडिंग टैग बहुत तरीके के होते हैं। सबसे बड़ा जो होता है वो होता है H1। अब मैं खाली लिखूँगा H1। ये जो विजुअल स्टूडियो कोड है, ये मुझे खुद से सजेशन देता है कि आप H1 लगाना चाह रहे हो। इस पर आप जैसे ही इंटर मारोगे तो ये खुद ही खुद ओपन और क्लोज भी कर देगा। तभी ज़्यादातर कोडर्स इसे यूज़ करते हैं क्योंकि इसमें बहुत सारे फीचर्स हैं। प्रिटियर है और गिटहब से भी डायरेक्टली कनेक्ट हो जाता है, मतलब सबसे अच्छा है ये। तो अगर मैं H1 टैग की बात करूँ तो H1 टैग लगता है हेडिंग के लिए। अगर आप कोई हेडिंग लिखना चाह रहे हो, जैसे मैं कह रहा हूँ दिस इज द फर्स्ट हेडिंग। ठीक है, दिस इज द फर्स्ट हेडिंग। तो अगर आप यहाँ आओगे तो बड़ा बड़ा लिख के आएगा दिस इज द फर्स्ट हेडिंग। ठीक है, अगर आप इसको छोटा करना चाह रहे हो तो H2 लगा दो, छोटा हो जाएगा। सेकेंड, अब आप देखोगे कि जो सेकेंड है वो पहले से छोटा आएगा। ऐसे कर कर के जो सबसे लास्ट वाला S3 भी होता है, H4 भी होता है, H5 भी होता है, S6 सबसे छोटा होता है। S6 सबसे छोटा होता है। अगर इसमें आप कुछ लिखोगे, जैसे हेलो लिख दिया, तो आप देखोगे बहुत छोटा आएगा यहाँ पे। ठीक है, इसमें और इसमें कंपैरिजन देख लो। ये H1 है और ये H2 है और ये S6 है। ऐसे करके ये 6 टैग्स आते हैं जिनको बोलते हैं हेडिंग टैग। अगर आप कोई अपनी वेबसाइट में हेडिंग देना चाह रहे हो तो चिंता मत करिए, हम प्रोजेक्ट वगैरह सब कुछ बनाएंगे। वर्किंग प्रोजेक्ट बनाएंगे, पहले HTML में बनाएंगे, फिर CSS सीखेंगे, CSS उसमें लगाएंगे, फिर उसके बाद जावास्क्रिप्ट सीखेंगे, बैक एंड सीखेंगे, फिर AI भी सीखेंगे। अगर आपका अच्छा रिस्पॉन्स आया तो कुछ टैग ऐसे होते हैं जो क्लोजिंग की जिसमें ज़रूरत नहीं होती है। जैसे कि पैराग्राफ टैग है, इसमें तो क्लोजिंग की ज़रूरत है। जैसे मैंने लिख दिया हेलो, ठीक है, हेलो आ गया यहाँ पे। अब मैं कहूँ कि एक और पैराग्राफ देना चाह रहा हूँ या एक हेडिंग देना चाह रहा हूँ मैं H1 की, कि हाउ आर यू। ठीक है, अब मैं कहूँ कि ये हेलो हाउ आर यू आ रहा है। अब इसके बीच में मैं गैप चाहता हूँ तो मैं BR टैग लगा दूंगा। BR टैग जैसे लगाऊंगा गैप बढ़ जाएगा। BR टैग हटाया, BR टैग हटाने के बाद क्या आएगा, गैप जो आ रहा था वो चला जाएगा। लेकिन BR टैग लगाने के बाद क्या होगा, ये गैप आ जाएगा। BR मतलब होता है ब्रेक। ब्रेक मतलब होता है कि एक लाइन छोड़ के वो अगले टैग को लाता है। जैसे कि अब मैंने यहाँ पे BR टैग लगाया है। अब आप कहोगे कि आपने हमें बताया था कि हमेशा टैग को क्लोज भी किया जाता है, ऐसे करके क्लोज किया जाता है। ठीक है, इसमें यार दिक्कत आ रही है कुछ। इसमें अगर आप देखो जैसे H1 है, H1 को मैंने ये लिखा है, फिर इसको क्लोज किया है, फिर P ऐसे लिखा है, P ऐसे क्लोज करा है। लेकिन आप कहोगे BR को तो आपने क्लोज किया नहीं। तो BR को मैंने इसलिए क्लोज नहीं किया क्योंकि BR सेल्फ क्लोजिंग टैग होता है। BR को हम बिना क्लोज करे भी लगा सकते हैं। मतलब
ये जो कुछ टैग्स होते हैं, ये इसमें क्लोजिंग टैग्स की ज़रूरत नहीं होती है। ऐसे ही और भी टैग्स होते हैं। कौन कौन से? जैसे IMG टैग होता है एक, इसको भी क्लोजिंग की कोई ज़रूरत नहीं होती है। IMG टैग को, ये भी सेल्फ क्लोजिंग टैग होता है। और एक HR टैग होता है, इसको भी क्लोजिंग की कोई ज़रूरत नहीं होती है। HR टैग, HR लगाएंगे तो क्या होएगा? HR मतलब होता है हॉरिजॉन्टल लाइन। अब हमने क्या किया, हेलो पैराग्राफ और हेडिंग के बीच में एक HR टैग लगा दिया। इसने क्या किया, एक लाइन ले आया। नहीं मान रहे हो आप तो इसको हटा दे रहा हूँ, देखो ये चली गई लाइन। अब फिर से ले आ रहा हूँ, आ गई लाइन। ठीक है, तो इसको बोलते हैं हम HR टैग, जो कि सेल्फ क्लोजिंग होता है। इसमें क्लोजिंग टैग लगाने की ज़रूरत नहीं होती है। अब अगर हम बॉयलर प्लेट कोड में आए अपने, जो स्टैंडर्ड HTML का स्केलेटन पेज है ये वाला, इन सबको पूरे को हटा दूँ और मैं कहूँ शुरू से आऊँ ये, और मैं आपसे कहूँ कि आप कहोगे कि आपने ये नहीं समझाया सर कि ये क्या होता है। तो इसको अगर मैं लाइन बाय लाइन समझाऊँ तो पहला आता है लाइन, ये डॉक टाइप HTML। इसका क्या मतलब है? ये ब्राउज़र को बताता है कि ये जो हम यूज़ कर रहे हैं ना लैंग्वेज, ये HTML5 है। HTML5 यूज़ कर रहे हैं। इसके आगे लिख ही देता हूँ मैं, टेल्स द ब्राउज़र इट्स HTML5। ये बताता है ब्राउज़र को कि ये HTML5 है। दूसरा जो है, जो आपने देखा होगा यहाँ पे लिखा हुआ है HTML केवल, या HTML लैंग्वेज इंग्लिश, ये इसको बोलते हैं रूट एलिमेंट। ये ब्राउज़र को ये भी बताता है कि जो हम लैंग्वेज का यूज़ कर रहे हैं उसका नाम है इंग्लिश। और अगर इसको बोलने का देखें क्या बोलते हैं, तो ये रूट एलिमेंट होता है, इसको लगाना ही लगाना पड़ता है। ये दिखाता है कि हम HTML के अंदर ही सब कुछ यूज़ कर रहे हैं, ऑब्वियस सी बात है। तो जो कोड है वो एक HTML टैग के अंदर यूज़ करते हैं। आप देखो यहाँ से शुरू हुआ है शुरू में ही, और यहाँ पे जाके लास्ट में जाके ये ख़त्म हुआ है, तो इसको रूट एलिमेंट बोलते हैं। अब आता है हेड। हेड ये कौन सा टैग होता है? हेड टैग में आपका जो ये है, ये इनक्लोज्ड है। अगर आप देखो तो हेड यहाँ ओपन है और यहाँ पे क्लोज हो रहा है, यहाँ पे खुल रहा है और यहाँ बंद हो रहा है। इसके अंदर क्या क्या है, ये सब चीज़ें हैं पड़ी हुई। ठीक है, तो ये सब चीज़ें क्या हैं? ये मेटा डेटा है। ये इट कंटेन्स मेटा डेटा। मेटा डेटा क्या होता है? मेटा डेटा होता है एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन अबाउट वेब पेज। एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन अबाउट वेब पेज मतलब, अब अगर आप इसको देखो तो इसमें क्या है, ये वाली लाइन है, ये वाली लाइन है और ये वाली लाइन है। तो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन में इसको क्या क्या मिल रहा है? टाइटल मिल रहा है। टाइटल कौन सा? ये देखिए यहाँ पे, अगर मैं इसको हटा के फिर से चलाऊँ, इस पर आप दोबारा क्लिक करोगे तो फिर से चल जाएगा। तो यहाँ पे देखो तो ऊपर लिखा हुआ डॉक्यूमेंट। ठीक है, ये क्यों आ रहा है लिखा हुआ? क्योंकि मैं ये सब चीज़ें यहाँ लिख दी हैं इसलिए आ रहा है। ये मैंने आपको समझाने के लिए की है, इसको इग्नोर कर दीजिए, आप खाली इस पर ध्यान दो। यहाँ पे लिखा है टाइटल जो है वो डॉक्यूमेंट है, और यहाँ पे ये लिख के आ रहा है। तो ये जो टाइटल है ये कंटेन कर रहा है कौन? हेड। हेड क्या कंटेन कर रहा है? मेटा डेटा, जो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन होती है वो वेब पेज। और उसमें आता है आपका टाइटल, टाइटल ऑफ द वेब पेज आता है, लिंक्स आते हैं और भी बहुत सारी चीज़ें आती हैं। अब ये जो बॉडी है, बॉडी क्या क्या कंटेन करती है? बॉडी जो भी आप विजिबल कंटेंट लिखते हो, मतलब जो भी आप अपने वेब पेज पे दिखाना चाह रहे हो, जैसे अभी हमने वेब पैराग्राफ दिखाया, ठीक है, अभी हमने आपका ये हेडिंग टैग दिखाया, ये सब चीज़ें हम वेब पेज में अपने दिखाना चाहते हैं।
हम कहते हैं कि हम अपने वेब पेज में एक हेडिंग लाना चाहते हैं, माय नेम इज़ खान, या माय नेम इज़ एंथनी गोल सर्विस, ठीक है। ये सब चीज़ें, जो भी आपका नाम हो, राम, श्याम, घनश्याम, या जो भी आप उसमें हेडिंग देना चाह रहे हो अपने वेब पेज में, या कोई भी पैराग्राफ देना चाह रहे हो, कोई भी टैग लगाने चाह रहे हो, आगे आप बहुत सारी चीज़ें सिखाने वाला हूँ मैं, तो इसको बोलते हैं, ये सब चीज़ें आती हैं बॉडी के अंदर, ठीक है। फिर लास्ट में HTML क्लोज लिखा है, ये तो है ही है। अब आप पूछोगे मेरे से कि असल में बॉयलर प्लेट कोड को बोलते क्या है। अगर अगर आप अच्छे से पढ़ रहे हो तो आपको ये क्वेश्चन होना चाहिए कि बॉयलर प्लेट कोड जो आपने ये लिखा है एक्सक्लेमेशन मार्क और एंटर दबा के, इसका मतलब होता क्या है HTML में। तो एज अ बिगिनर आपके एक क्वेश्चन दिमाग में आना चाहिए। तो ये जो बॉयलर प्लेट कोड होता है, ये क्या होता है, एक रेडीमेड बेसिक कोड स्ट्रक्चर होता है जो कि हम लिखते हैं अगेन एंड अगेन। मतलब अगर आप HTML का कोई भी कोड लिख रहे हो तो बॉयलर प्लेट कोड का लिखना आपको बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। बिना इसके आपका HTML नहीं चलेगी। क्यों? क्योंकि पहली लाइन क्या कर रही है, ये बता रही है कि ये HTML5 है और एक प्रॉपर स्ट्रक्चर दे रहा है पूरा वेब पेज को। और इसके बिना ब्राउज़र हो सकता है अनएक्सपेक्टेडली बिहेव करे अगर आप अपना कोड लिखो, और हो सकता है नहीं करेगा ही करेगा, और टाइम भी बचाता है और आपका एरर से भी आपको बचाता है, ठीक है। अब इसके बारे में ये मैंने आपको बता दिया है। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये जो मेटा कारसेट UTF-8 लिखा है, इस लाइन का मतलब क्या है। मेरे ख्याल से सब कुछ सही चल रहा है। बॉयलर प्लेट कोड मैंने आपको बता ही दिया कि एक बेसिक स्ट्रक्चर कोड होता है जो कि हम HTML में लिखते ही लिखते हैं। अगर हम कोई भी HTML का कोड लिख रहे हैं, HTML में हम टैग्स का भी यूज़ करते हैं। टैग्स कौन कौन से होते हैं, बहुत सारे टैग्स होते हैं, मैंने आपको बेसिक्स बताए हैं, बहुत ज़्यादा बेसिक बताए हैं। पैराग्राफ टैग, और क्योंकि ये फर्स्ट वीडियो है इसलिए पैराग्राफ टैग बताया, हेडिंग टैग बताया, और एक ये बॉयलर प्लेट कोड के बारे में बताया, टाइटल अगर आपको बदलना है उसके बारे में बताया, ठीक है। और इसका मतलब होता है पहली लाइन का कि ये बताती है कि ये ब्राउज़र को कि HTML5 है। HTML लैंग्वेज इंग्लिश, ये रूट एलिमेंट होता है HTML, और इसको बताते हैं कि ये बताती है कि जो हम लैंग्वेज का यूज़ कर रहे हैं वो कौन सी है, इंग्लिश है, ठीक है। अब अगर हम आपको देखें तो हमने ये भी बताया कि जो टैग्स होते हैं, कुछ टैग्स ऐसे भी होते हैं जो सेल्फ क्लोजिंग होते हैं, मतलब उसको क्लोज करने की ज़रूरत हमें नहीं होती, जैसे कि BR टैग, ब्रेक वाला टैग, BR टैग जो बीच में स्पेस डाल देता है, HR टैग जो हॉरिजॉन्टल लाइन डाल देता है बीच में। इसी तरीके से और भी टैग्स होते हैं। अब इसके बारे में बात जानते हैं कि मेटा कारसेट UTF-8 ये जो लिखा हुआ है यहाँ पे, इसका मतलब क्या है। अच्छा, मेटा मतलब क्या होता है, मेटा डेटा जो होती है वो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन होती है। अगर कोई आपसे पूछे व्हाट इज़ मेटा डेटा या व्हाट इज़ मेटा, तो मेटा का मतलब होता है इंफॉर्मेशन अबाउट इंफॉर्मेशन, ठीक है। इंफॉर्मेशन अबाउट इंफॉर्मेशन, इसको बोलते हैं मेटा डेटा, मतलब जानकारी के बारे में जानकारी। अगर आप कोई इन्फॉर्मेशन दे रहे हो यूज़र को, उसके बारे में एक इन्फॉर्मेशन होती है मेटा डेटा। और इस लाइन का मतलब क्या है, ये लाइन ब्राउज़र को बताता है कि कौन सा कैरेक्टर सेट है, मतलब कौन सा कैरेक्टर सेट ये आपका वेब पेज यूज़ कर रहा है। मतलब अगर शॉर्ट में देखा जाए तो इट टेल्स द ब्राउज़र हाउ टू रीड एंड डिस्प्ले टेक्स्ट करेक्टली। अब मैंने मेटा के बारे में आपको बताया, मेटा का मतलब होता है इंफॉर्मेशन अबाउट इंफॉर्मेशन। इट गिव इंस्ट्रक्शंस टू द ब्राउज़र, इट डज नॉट अपीयर ऑन द वेब पेज। ये हमारे वेब पेज पे कहीं भी अपीयर नहीं होता है, ये बस इंस्ट्रक्शन देता है ब्राउज़र को। ब्राउज़र को कौन सी इंफॉर्मेशन देता है कि
कौन सा कैरेक्टर सेट आपका वेब पेज यूज़ कर रहा है। अब कैरेक्टर सेट क्या होता है, कैरेक्टर सेट में लेटर्स आते हैं ए से लेके जेड तक, नंबर्स आते हैं 0 से लेके 9 तक, सिंबल्स आते हैं @ हैश परसेंटेज एक्सेट्रा, इमोजीज आती हैं, अदर लैंग्वेजेस आती हैं, ठीक है। अच्छा, UTF-8 क्या है, एक यूनिवर्सल कैरेक्टर इनकोडिंग है। ये जो UTF-8 है, आपको जरा सी लाइन लग रही होगी, जरा सी लाइन ही है, बहुत बड़ी लाइन है इसका मतलब ये ब्राउज़र को बताता है मेटा कि कौन सा कैरेक्टर सेट हमें यूज़ करना है। और जो UTF-8 इसमें मतलब होता है, इसका मतलब होता है यूनिवर्सल कैरेक्टर इनकोडिंग। ये क्या क्या सपोर्ट कर सकता है, इंग्लिश सपोर्ट कर सकता है, हिंदी, उर्दू, चाइनीज़ और इमोजी, सब कुछ सपोर्ट कर सकता है। ये मोस्ट वाइडली यूज्ड इनकोडिंग है। UTF-8 की बात कर रहा हूँ मैं, कार सेट UTF-8 लिखा है, इसकी बात कर रहा हूँ। ये मोस्ट वाइडली यूज्ड इनकोडिंग है वेब में। अगर आप कहीं भी इंटरनेट में जाओगे, सबसे वाइडली यूज्ड अगर कोई इनकोडिंग टेक्निक है तो वो है UTF-8। हर वेबसाइट इसको UTF-8 को ही यूज करती है। अब इस लाइन का इंपॉर्टेंस क्या है, आप कह रहे हो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है, तो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन को तो इग्नोर भी कर सकते हैं, नहीं। अगर आप इसका यूज़ नहीं करोगे तो जो आप नीचे टैक्स लिखोगे ना, यहाँ पे, जैसे हम पैराग्राफ में लिख रहे थे, कुछ लिखते हैं, अभी कुछ भी लिख देते हैं, हेलो लिखते हैं, ठीक है। अब हेलो आपका बड़े स्ट्रेंज सिंबल्स में आ सकता है वेब पेज पे। आपके खाली हेलो नहीं आएगा, HELL नहीं आएगा। अगर आप UTF-8 का यूज़ नहीं करोगे तो इसकी जगह बहुत स्ट्रेंज सिंबल्स में आपका जो टेक्स्ट है वो डिस्प्ले हो सकता है। आप इसमें एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हो, ये मेटा कार्सेट UTF-8 वाली लाइन हटा के, और फिर आप अपने वेब पेज में कुछ लिख के देखना, तब आप उसको शो गो टू लाइव करना। यहाँ पे आप देख रहे हो, इसे डिस्पोज कर सकते हैं। यहाँ गो लाइव पे जाओगे, आप गो लाइव पे जाओगे तो ब्राउज़र खुलेगा, आपको लाइव आपकी वेबसाइट दिखने लगेगी। अगर आप चाह रहे हो कि मैं उसको हटा के, इसको डिस्पोज करके, उसको ख़त्म करके, डिस्ट्रॉय करके एक नया वेब पेज खोलना चाह रहा हूँ, तो इस पर फिर से गो लाइव पे क्लिक करना, फिर आ जाएगा। सिंपल है। अच्छा, UTF-8 के बिना क्या होगा, स्ट्रेंज सिंबल्स में आपका जो भी आपने अपनी वेबसाइट में लिखा होगा वो आना शुरू हो जाएगा। लेकिन UTF-8 के साथ जो आपने टेक्स्ट लिखा है एग्जैक्टली वही आपके वेब पेज पे भी लिख के आएगा जो आपने कोड में लिखा है। तो इसलिए ये लाइन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। UTF-8 एक कोडिंग टेक्निक है जो क्या क्या कंटेन करती है, 0 से 9, ए से लेके जेड तक, स्मॉल में, लार्ज में, और ये सारी लैंग्वेजेस को सपोर्ट करती है, हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, चाइनीज़, यही सब। और इसके बारे में अगर आपको डीप जानना हो तो आप ऑनलाइन सर्च कर सकते हो। मुझे लग रहा है कि हम टॉपिक से थोड़ा सा भटक रहे हैं, तो इसलिए मैं इसको यहीं पे ख़त्म करता हूँ। अब हम पढ़ते हैं कि मेटा नेम व्यू पोर्ट। अगर आप इसको देखो, ये वाली UTF-8 मैंने आपको समझा दी, अब हम इसकी बात करते हैं, मेटा नेम व्यू पोर्ट। और इसमें लिखा है कंटेंट विद डिवाइस विद और इनिशियल स्केल 1.0। इसका मतलब क्या है, वैसे इतने डीप में आपको समझने की ज़रूरत नहीं है, एक सिंपल सी बात है, आप इतनी समझ लो कि एक बॉयलर प्लेट कोड है, इसको हम यूज़ करते हैं, ठीक है, अपने वेब पेज को बनाने के लिए। अब कुछ लोग होते हैं, नहीं मुझे एक एक लाइन समझनी है, वो सोचते हैं कि इंटरव्यूअर उनसे पूछेगा HTML के बारे में, HTML वो छुएगा भी नहीं। HTML आपको पता होनी चाहिए कि क्या है वेब ब्राउज़र, क्या नहीं है, कैसे वेब पेज बनाते हैं, स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं। बाकी HTML से ज़्यादा इजी मुझे कुछ नहीं लगा कोडिंग में। पाइथन भी HTML से ज़्यादा हार्ड है, मतलब मुझे पाइथन इससे थोड़ी हार्ड लगी है, ज़्यादा इजी है। कहने का मतलब ये है, बेसिक है, इतना बेसिक कोई नहीं पूछता। अगर आप इंटरव्यू में जाओगे किसी अच्छी वेब डेवलपमेंट के, तो आपको वो जावा स्क्रिप्ट, बैक एंड के बारे में इतनी सारी टेक्नोलॉजीज आगे आप पढ़ोगे, खतरनाक खतरनाक, वो वहाँ पे आपको टेस्ट करने की कोशिश करेगा, ये सब चीज़ें नहीं पूछेगा। लेकिन क्योंकि आप अच्छे बच्चे हो, आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए। अगर एक अच्छे डेवलपर बनना चाहते हो तो आपको हर लाइन आपके कोड की पता होनी चाहिए,
वरना आप एआई के ज़माने में वाइब कोडर बन के रह जाओगे। आपको कॉपी पेस्ट वाले, आपको पता, कहने को आपको लग रहा है आपको पता सब कुछ है, लेकिन अगर आपके पास से एआई हटा दी जाए तो आपको कुछ नहीं पता है। वो वाली बात है। तो यहाँ पे ये वाला हम लाइन समझते हैं, मेटा नेम व्यू पोर्ट कंटेंट विद डिवाइस विद इनिशियल स्केल 1.2। इसका मतलब क्या है, सिंपल मीनिंग अगर देखा जाए तो ये ब्राउज़र को बताती है कि वेबसाइट को डिस्प्ले कैसे करना है डिफरेंट स्क्रीन साइजेस पे, स्पेशली मोबाइल फ़ोन्स। क्यों? एक जैसे अब वेब ब्राउज़र है, आप इस वेबसाइट को अपने लैपटॉप पे बना रहे हो, अपने कंप्यूटर पे बना रहे हो, जाहिर सी बात है जब आप इस वेबसाइट को होस्ट करोगे, पब्लिश करोगे, रियल वर्ल्ड में लाओगे, तो रियल वर्ल्ड में लाने के बाद आप एक लिंक जनरेट करोगे, वो लिंक सब में बांटोगे। अब यूज़र तो वेबसाइट को, ज़्यादातर लोग तो आजकल फ़ोन वाले हो गए हैं, वो कंप्यूटर खोल के तो आपकी वेबसाइट चलाएंगे नहीं, तो फ़ोन में चलाएंगे। फ़ोन भी अलग अलग तरीके के डिस्प्ले साइजेज में आते हैं, कोई आईफोन लेके बैठा है, कोई एंड्रॉयड लेके बैठा है, और किसी के पास कोई सच में कंप्यूटर में खोल रहा है, कोई अलग स्क्रीन पे खोल रहा है, मतलब हर का स्क्रीन साइजेस अलग अलग है। तो ये ब्राउज़र को बताता है कि अलग अलग डिफरेंट स्क्रीन्स पे हमारी वेबसाइट को आप कैसे शो करो। बस एक मतलब ये ऑटोमेटिकली ही हो जाता है। आप अपनी वेबसाइट को इसमें खोलोगे ना, मोबाइल में HTML की अच्छी खासी कोई वेबसाइट बनाई और उसको आपने मोबाइल में खोली, ठीक है, तो मोबाइल में भी वो आपको मोबाइल स्क्रीन के कॉम्पेटिबल दिखेगी। ये नहीं है कि वो बड़ा बड़ा दिखने लगेगा, ऐसा कुछ नहीं है, वो मोबाइल स्क्रीन के कॉम्पेटिबल ही दिखेगी आपको। ये सब किसकी वजह से होता है? इसकी वजह से होता है, इस लाइन की वजह से। मेटा नेम व्यू पोर्ट कंटेंट विद इज इक्वल टू डिवाइस विद इनिशियल स्केल 1.2। ठीक है, अब इसमें मेटा क्या है, वही इंस्ट्रक्शंस, अबाउट द इंस्ट्रक्शंस, ये इंस्ट्रक्ट करता है ब्राउज़र को, ये विजुअल नहीं होता वेब पेज पे। नेम व्यू पोर्ट, व्यू पोर्ट क्या है, विजुअल एरिया ऑफ द स्क्रीन। ये जो आपको दिख रहा है ना यहाँ पे, ये यहाँ से लेके ये पूरा, सॉरी, वाइड स्क्रीन जितनी भी दिख रही है ये, इसको बोलते हैं व्यू पोर्ट। ये लैपटॉप के लिए व्यू पोर्ट इतना है, ठीक है। अब मोबाइल के लिए व्यू पोर्ट कम हो जाएगा। अगर हम यहाँ पे जाएं और ये देखें, तो यहाँ से हम व्यू पोर्ट घटा बढ़ा सकते हैं, ठीक है, जूम कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे अगर हम देखें तो मान लीजिए हम फ़ोन पे देखना चाह रहे हैं, आईफोन 12 प्रो पे, तो आईफोन 12 प्रो पे ये देखिए टेल द ब्राउज़र, ये सब चीज़ें इसने मोबाइल की स्क्रीन के कॉम्पेटिबल बना दी अगर देखा जाए तो, ठीक है। कहने का मतलब मेरा ये है सिर्फ कि ये देखिए मोबाइल की स्क्रीन पे भी ये बिल्कुल साफ सब कुछ दिख रहा है। ये नहीं है कि ये टेल्स उधर छुप गया, इट इधर छुप गया, क्योंकि हमने तो लैपटॉप की स्क्रीन के जैसा बनाया था, ऐसा कुछ नहीं है। ये सिर्फ इसकी वजह से हुआ क्योंकि आपने ये वाली लाइन लगाई, मेटा नेम इज इक्वल टू व्यू पोर्ट। व्यू पोर्ट क्या है मैंने आपको समझा दिया, जो भी आपको विजुअल एरिया होता है स्क्रीन का उसे व्यू पोर्ट बोलते हैं। ये जो लाइन है मेटा नेम इज इक्वल टू व्यू पोर्ट, ये क्या करता है, इट टेल्स द ब्राउजर, हे ब्राउजर आई एम अबाउट टू गिव यू स्क्रीन रिलेटेड इंस्ट्रक्शंस। कहता है ब्राउजर भाई मैं आपको स्क्रीन रिलेटेड इंस्ट्रक्शंस देना चाह रहा हूँ। ब्राउज़र की हे ब्राउज़र जी मैं आपको क्या देने वाला हूँ पता है, स्क्रीन रिलेटेड इंस्ट्रक्शंस देने वाला हूँ। कंटेंट इज इक्वल टू विद डिवाइस विद, ये क्या है, ये क्या करता है कि आप देखो तो इसने लिखा हुआ है विद इज इक्वल टू डिवाइस विद, यानी कि ये सेट करता है वेब पेज की विद को इक्वल टू योर डिवाइस स्क्रीन विद। जैसे कि आप मान लो आपने मोबाइल की स्क्रीन ली, अब मोबाइल की जो विद की स्क्रीन की विद है, विद मतलब चौड़ाई, जो मोबाइल की स्क्रीन की चौड़ाई है वो कम है, और जो लैपटॉप की स्क्रीन की चौड़ाई है वो ज़्यादा है। ये कहेगा कि जो हमारी ये जो वर्ड है कंटेंट इज इक्वल टू दिस, ये बताएगा वेबसाइट को कि वेबसाइट वो ब्राउज़र को कि ब्राउज़र जी जैसा यूज़र स्क्रीन यूज़ करे उसके विद के हिसाब से, जैसी उसकी विद हो उसके विद के इक्वली हमारी जो वेबसाइट है वेब पेज है उसकी विद कर देना।
मतलब अगर आप मोबाइल यूज़ कर रहे हो तो कम चौड़ी स्क्रीन है तो हमारा वेब पेज भी कम चौड़ा है। लैपटॉप यूज़ कर रहे हो बड़ी स्क्रीन है तो हमारा जो वेब पेज है वो भी बड़ी स्क्रीन पे आए, वो चौड़ा हो, ज़्यादा चौड़ा हो कि तो उसकी ज़्यादा हो। ठीक है। अब इसके बिना क्या होगा, वेबसाइट आपकी जूम्ड लगेगी मोबाइल में, या जूम्ड आउट लगेगी, टैक्स जो है बहुत छोटे छोटे लगेंगे क्योंकि चौड़ा उसने करा ही नहीं, छोटे छोटे लगेंगे। अब इनिशियल स्केल इज इक्वल टू 1.0 लास्ट, ये इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि जो जूम लेवल है ये उसको सेट करता है। अब आपको पता है कि ये लाइन पूरा क्या कर रही है, जहाँ भी मेटा आ गया उसका मतलब क्या है, इंस्ट्रक्शन अबाउट इंस्ट्रक्शन, ये ब्राउज़र को हुक्म दे रहा है क्या क्या करना है। यहाँ इसने बताया UTF-8 मतलब कार सेट यूज़ करो, जिससे हिंदी इंग्लिश उर्दू मराठी जैसे हिंदी इंग्लिश ये सब चीज़ें, चाइनीज़ जो पहले मैंने आपको बताया ये सब चीज़ें वो समझ पाए, 0 से 9 कॉम्पेटिबल हो। अगर आप यहाँ पे हेलो लिख रहे हो तो हेलो ही जाए, हेलो जीरो जीरो लो लिख रहे हो तो वो भी सेम टू सेम जाए, कोई भी स्ट्रेंज सिंबल आपके वेब पेज पे ना आए। इसका मतलब है कि मतलब व्यू पोर्ट आपका क्या हो, जो व्यू पोर्ट है वो क्या होना चाहिए, वही वाइट स्क्रीन जो मैंने दिखाई। कंटेंट क्या है, जितनी वेबसाइट आपकी चौड़ी है, कंटेंट विद इज इक्वल टू क्या है कि जितनी आपका डिवाइस की विथ है उतनी ही आपकी स्क्रीन की विथ होनी चाहिए, वेबसाइट की विथ होनी चाहिए। मोबाइल पे देख रहे हो तो मोबाइल जितनी चौड़ी, लैपटॉप पे देख रहे हो तो लैपटॉप जितनी। अब इनिशियल इसके लिए इज इक्वल टू 1 पॉइंट, इसका मतलब क्या है कि जूम 1.0 मीन्स होता है कि नो जूम इन नो जूम आउट नॉर्मल स्केल, यानी कि ना आपको वेबसाइट वेब पेज को हमारे जूम इन रखना है ना जूम आउट करना है, नॉर्मल रखना है जैसा है, जैसा हम बना रहे हैं वैसा। अब जो मोबाइल यूज़र्स हैं वो ज़्यादा हैं डेस्कटॉप यूज़र के। ठीक है। तो आपने देखा होगा दुनिया में आधे से ज़्यादा लोग, बहुत कम लोग हैं जो लैपटॉप यूज़ करते हैं कोई भी वेबसाइट खोलने के लिए। आप जोमेटो का ऑर्डर कर दो, जोमेटो तो चलिए एप्लीकेशन है, आप इतना नहीं समझोगे उसके बारे में। आप किसी भी वेबसाइट पे जाते हो, जैसे मेक माई ट्रिप की वेबसाइट पे आप गए, मेक माई ट्रिप की वेबसाइट को ज़्यादातर लोग मोबाइल से यूज़ करते हैं। मोबाइल से यूज़ करने की वजह से ज़्यादा यूज़र्स मोबाइल के हैं, तो इसलिए इस लाइन का बहुत इम्पोर्टेंस बढ़ जाता है, क्योंकि अगर ये लाइन आप नहीं लगाओगे तो ये जो वेबसाइट है वो फट जाएगी मोबाइल में। ठीक है। खाली वेबसाइट डेस्कटॉप के लिए ही बनी होगी अगर ये नहीं लगाते हो आप, तो इसलिए ये लगाना ज़रूरी है। अब आप समझिए कि इतना बेसिक सा कोड दिखने वाला बहुत सारे काम कर रहा है, ये टेक्नोलॉजी है जो आप देख रहे हो इतनी आगे बढ़ गई है, डेवलप हो गई है, जो ज़रा सा ये 12 लाइन का भी कोड नहीं है, 8-10 लाइन का कोड है, यही इतना सारा काम कर रहा है। ये क्या कर रहा है, कह रहा है ब्राउज़र को HTML5 है, ये कह रहा है कि मैं रूट एलिमेंट हूँ और मैं इंग्लिश लैंग्वेज यूज़ कर रहा हूँ। ये क्या कह रहा है, ये मेटा डेटा कंटेन कर रहा है अपने अंदर, मेटा डेटा 3 समाये हुए हैं, जिसमें टाइटल है, जिसमें जो मोबाइल कॉम्पेटिबल बनाने के लिए ये लाइन लिखी है, ये मेटा कार सेट UTF-8, ये जैसा आप यहाँ लिखो वैसा ही जाए, कोई भी स्ट्रेन सिंबल ना आए, कार सेट इंक्लूडिंग दे रहा है। ठीक है। ये बॉडी है, इसके अंदर आप कुछ भी लिख सकते हो, ये टैग्स हैं, ये टैग है पैराग्राफ टैग, और ये HTML क्लोज है। क्लोज क्यों है, क्योंकि यहाँ से HTML शुरू हुई, यहाँ क्लोज हो गई, ये हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, जो एक्सटेंशन होता है, आप ये चीज़ लिखोगे और ये चीज़ करोगे तो हो सकता है आपकी ये चीज़ फटे अपने डेस्कटॉप पे शुरू में, अगर आप बिगिनर हो बिल्कुल तो। क्यों, क्योंकि आपने जो फाइल का नाम है, नाम ये जैसे मैंने v1.html किया है, अब आप .html आपको लगाना ही लगाना है। अगर आप कोई HTML का कोड लिख रहे हो तो .html एक्सटेंशन होती है। ठीक है। उसकी मतलब कोई भी फाइल अगर HTML का कोड लिख के आप उसे सेव करना है तो एक प्रॉपर एक्सटेंशन में सेव करना रहता है। अब आप .html के आगे यहाँ कुछ भी लिख सकते हो, v1 की जगह रामू श्यामू हलवा पूड़ी कुछ भी लिख सकते हो, लेकिन उसके बाद .html लगाना मत भूलना। ठीक है। क्योंकि अगर आपने .html नहीं बनाया तो नहीं चलेगी, फिर आप मुझे सुनाओगे कि इसने क्या पढ़ाया, चल नहीं रही है। लेकिन इतना मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ कि अगर आपने अच्छा रिस्पॉन्स दिया इस वीडियो पे या आने वाली वीडियोस पे,
तो वेब डेवलपमेंट में आज आज की डेट में, आने वाले 5 सालों में, 3 सालों में, 4 सालों में, या हो सकता है कोई आ जाए मेरे टक्कर का जो आपको पढ़ा दे। इतना बता रहा हूँ कि इतना बेसिक तरीके से और इतनी अच्छी तरीके से हर चीज़ को एक्सप्लेन कोई नहीं करेगा। और मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ कि वेब डेवलपमेंट और कोडिंग, अगर आप डेवलपर बनना चाहते हो, बेसिक से लेके हार्ड लेवल तक मैं हर चीज़ यहाँ पे पढ़ाऊँगा। अब आप सोच लो, एक बॉयलर प्लेट कोड में HTML का इतना टाइम लगा मुझे, तो आगे अगर कोई टफ कॉन्सेप्ट पढ़ाऊँगा तो कितना लगेगा, टाइम लगेगा, वो मानता हूँ, लेकिन सीख जाओगे आप, इस बात की भी मेरी गारंटी है। तो दिस इज़ द स्टार्टिंग ऑफ माई HTML सीरीज एंड थैंक यू कोडर्स। ऐसे ही पढ़ते रहिए, सीखते रहिए, आप एक बहुत अच्छे डेवलपर बनोगे। थैंक यू।